नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको जनवरी, दिसंबर और नवंबर यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर अपने इसी YouTube चैनल पर हर महीने की एक क्लास बना के अपलोड कर दी है। उसी सरणी के अंदर अपन आज अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे। पहले वाली क्लासेज अगर आपको देखनी है तो वो क्लासेज कहाँ मिलेगी, तो वो क्लासेज आपको इसी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनेगी। उसके अंदर आपको कंप्लीट क्लासेस बाई मंथ बाई सीक्वेंस मिल जाएगा। जिन बच्चों का रीट मेंस का एग्जाम है उनके लिए तो ये शानदार जीके, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हर मंथ का मैं अलग से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। उस मंथ के करंट अफेयर में उससे बाहर कोई चीज जाने की कोई संभावना नहीं। प्रत्येक दिन का मैं करंट अफेयर लिखता हूँ, उसके बाद उसको कंप्लीट एक जगह समराइज करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर पर अपन इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन वाला बटन दबा देना, जिससे नए वीडियो आते ही उससे सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर किया करो। चलिए आज की क्लास को अपन विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर अक्टूबर 2022 पर अपन चर्चा करेंगे। पहला क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यान प्रोत्साहन योजना, जो 8 सितंबर है। 8 सितंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना जारी की गई थी। तो 8 सितंबर 2022 को इसकी अधिसूचना जारी कर, इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना चल रही है, उसकी 8 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी की गई थी। और इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर यह किया जाएगा, जो भी SC ST से, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से जो भी संबंधित है और वो रोजगार करना चाहते हैं, तो उनको रोजगार के अंदर सरकार सहयोग देगी। ठीक है। इस योजना के तहत पात्र उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 9% ब्याज अनुदान तथा 5 करोड़ तक के ऋण पर 7% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अंदर जो भी पात्र उद्यमी होंगे उनको अगर 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो उनको 9% उसके ब्याज पर छूट मिलेगी, और 5 करोड़ रुपए लेते हैं तो 7% ब्याज पर छूट मिलेगी। चलिए इसके आगे क्या है, अक्टूबर के करंट अफेयर में देखते हैं। राजस्थान में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट। राजस्थान के अंदर अक्टूबर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट स्थापित हुआ था, शुरू हुआ था। किस किस के मध्य क्या क्या हुआ उसके बारे में नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले विंड सोलर प्लांट को चालू किया गया। ये विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो ये अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के समूह के सहयोग से हुआ है, दूसरा जैसलमेर के अंदर हुआ है। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। आगे क्या है, राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने की घोषणा। अक्टूबर के अंदर जो राजीव गांधी जल संचय योजना चल रही है उसके द्वितीय चरण को प्रारंभ करने की घोषणा की है। इसके लिए 2 समितियों का गठन किया है। इस योजना के द्वितीय चरण को चलाने के लिए 2 समितियों का गठन किया है, जिसके अंदर एक राज्य स्तरीय समिति होगी जिनके अध्यक्ष जो मुख्य सचिव होंगे वो होंगे, और दूसरा जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर के रहेंगे। ठीक है। तो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष तो जिला कलेक्टर रहेंगे, राज्य स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष है वो मुख्य सचिव रहेंगे। समितियों के लिए नोडल विभाग है उसकी घोषणा की गई। तो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण जो विभाग है वो इन समितियों के नोडल विभाग होंगे, और जो इन समितियों के प्रशासनिक विभाग होंगे वो होंगे ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग। द्वितीय चरण की जो कार्य अवधि होगी 2 वर्ष की होगी। द्वितीय चरण की कार्य अवधि 2 वर्ष की होगी। तो इसकी डिटेल जो था मैंने आपको बता दिया है। इसके आगे एक अक्टूबर 2022 के अंदर सबसे बड़ी घटना हुई थी, जो 8 विश्वविद्यालय उनके कुलपति नियुक्त किए गए थे। तो आपको पता है जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति कौन नियुक्त करता है, तो उनके कुलपति राज्यपाल नियुक्त करता है। और वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल जो कलराज मिश्र है, उन्होंने 8 विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए थे। किस विश्वविद्यालय के कुलपति किन्हें बनाया गया, मैं आपको आटो के आटो बता देता हूं, याद रखने की कोशिश करना। डॉक्टर अभय कुमार व्यास है, जिनको कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति बनाया गया है। डॉक्टर अभय कुमार व्यास को कृषि विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति बनाया गया है। बगदाराम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का नया कुलपति बनाया गया है। डॉक्टर अरुण कुमार स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर है, उनका कुलपति बनाया गया है। प्रोफेसर राम सेवक दुबे को जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है। डॉक्टर अजीत कुमार महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति बने हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो डॉक्टर प्रदीप कुमार प्रजापति है, उनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति बनाए हैं। डॉक्टर जो कैलाश सोडानी है उनको वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो ओपन कोटा है उसके जो कुलपति वो बनाए गए हैं। डॉक्टर बलराज सिंह को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के अंदर है, उनका कुलपति नियुक्त किया गया। तो 8 विश्वविद्यालयों के नए कुलपति नियुक्त किए गए थे अक्टूबर 2020 में। तो उनकी लिस्ट ये है जिनको आप ध्यान से पढ़ोगे। अगला क्या है, सौर कृषि आजीविका योजना
इसके अंदर क्या किया जाता है, ये अक्टूबर के अंदर शुरू हुई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो सौर कृषि आजीविका योजना के अंदर जो अनुपयोगी या बंजर भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सरकार सहायता करती है। सहायता कैसे करती है आपको पता है, प्रधानमंत्री जो कुसुम योजना चल रही है उसके अंदर सोलर पैनल दिए जाते हैं, तो उसके अंदर जो राज्य सरकार 30% अनुदान देती है उसको थोड़ा इजी गोइंग तरीके से दिया जाएगा। तो सौर कृषि आजीविका योजना क्या है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2022 को वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब आता है, तो 1 अक्टूबर को आता है। 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उत्सव पर वृद्धजनों को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्या है, राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 6 पुरस्कार मिले हैं। अक्टूबर के अंदर जो अपना राज्य राजस्थान है उसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 6 पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें से किस किस श्रेणी में क्या पुरस्कार दिया गया, तो आप देख लीजिए। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में ये पुरस्कार 2 अक्टूबर 2022 को दिए गए थे। राजस्थान में देश में खुले में शौच यानी मुक्त ओडीएफ, जिसको अपन ओडीएफ बोलते हैं, ओपन डिपेंडेंसी जिनको बोलते हैं, राजस्थान देश में जो खुले शौच से मुक्त प्लस जो अभियान चल रहा है उसके अंदर 8वें स्थान पर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान देश में जो ओडीएफ प्लस चल रहा है उसके अंदर 8वें स्थान पर रहा है पूरे देश में। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले के ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। राज्य को उत्तर क्षेत्र में के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दीवार लेखन यानी वॉल पेंटिंग अभियान, ओडीएफ प्लस, गोबरधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूषित जल प्रबंधन, मलीय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या हुआ है। तो ये जो राजस्थान को जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चल रहा है उसके अंदर 6 पुरस्कार मिले हैं और इनको इन श्रेणियों में दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान में 5 गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। गांधी जयंती कब आती है आपको पता है, 2 अक्टूबर को आती है। अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो जब गांधी जयंती आई थी तो उस पर गांधी सद्भावना सम्मान में 5 गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया। तो 5 गांधीवादी विचारक कौन थे जिनको सम्मानित किया गया था गांधी सद्भावना सम्मान से, तो डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव है, इनको मरने के बाद इन्हें मरणोपरांत मिला है। नेमीचंद जैन है, उनको भी मरणोपरांत मिला है। अमरनाथ भाई जी को दिया गया है। गांधी पीस फाउंडेशन के अध्यक्ष कुमार प्रशांत को दिया गया है। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के फाउंडर चीफ पेट्रन डी.आर. मेहता को दिया गया। तो इन 5 लोगों को गांधी जयंती के अवसर पर गांधी सद्भावना सम्मान में 5 जो गांधीवादी विचारक थे उनको इन लोगों को सम्मानित किया है। अगला क्या है, 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की पर्यटन इकाइयों को 3 रुपए प्रति वर्ग मीटर के स्थान पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर भूमि कर के रूप में दे होगा। आपको पता है अभी राजस्थान सरकार जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है उसी सरणी के अंदर 10,000 वर्ग मीटर से ऊपर की जो पर्यटन इकाइयां जिनके पास है उनको 3 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर के स्थान पर 2 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर ही भूमि कर लगाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज ये पढ़ ले, इससे पहले तो अच्छा रहेगा, इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 के बारे में पढ़ लो। जो 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट है वो 7 और 8 अक्टूबर को जेईसीसी जो कॉलेज है जयपुर के अंदर वहां पर हुई थी। तो यही लिखा है राजस्थान सरकार की ओर से जयपुर में जेईसीसी में इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। अक्टूबर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होती है ये। इस समिट के दौरान टूरिज्म एवं एग्रो बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन 7 अक्टूबर 2022 को किया गया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, आपको ध्यान रखना है राजस्थान का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री वो शकुंतला रावत है। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट के दौरान घोषणा की कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करेगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य राजस्थान होगा। अब इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में एक राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम भी लागू की गई। जो ऊपर लिखी हुई है वो कब लागू की गई, तो इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट 2022 में लागू की गई थी। अब इसको पढ़ो तब समझ में आएगा। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट कब हुई थी, 7 अक्टूबर 2022 को हुई थी। आपको पता है कहां हुई थी, 7 और 8 अक्टूबर को जेईसीसी जयपुर के अंदर, आपने जस्ट अभी पढ़ा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 जिसको अपन रिप्स 2022 बोलेंगे उसको लॉन्च किए। इसको शॉर्ट में रिप्स बोलते हैं, पूरा नाम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022 से उसको लॉन्च किया है। कब किया है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 7 और 8 अक्टूबर को जेईसीसी कॉलेज जयपुर के अंदर जो समिट हुई थी उस टाइम पर। इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति जाति के उत्थान में योगदान देने वाले तथा क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे उद्योग जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, एससी एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर अच्छा योगदान दे रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे उद्योगों को प्रमोट करेगी राजस्थान सरकार। यही थी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2022, जो कब लागू हुई, 7 और 8 अक्टूबर 2022 को जब इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी तब। ठीक है, आगे क्या, आगे चलते हैं।
राजस्थान रत्न पुरस्कार, 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अक्टूबर के अंदर राजस्थान की 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अंदर 6 कौन कौन लोग थे? तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एस. लोढ़ा थे, आर.एम. लोढ़ा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीश दलवीर भंडारी थे। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल थे। ओस्लर मित्तल के चेयरमैन एलन मित्तल थे। संगीत निर्माता केसी मालू थे। उर्दू शायर सीन काफ निजाम। तो इन 6 विभूतियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। 6 के 6 इंपोर्टेंट, ध्यान रखोगे। आर.एम. लोढ़ा, दलवीर भंडारी, अनिल अग्रवाल, एलन मित्तल, केसी मालू और कोप निजाम, सीन कोप निजाम। ठीक है, 5 के 6 नाम याद रखोगे, इंपोर्टेंट है। आगे चलते, आगे क्या है? राजस्थान में 68वें वन्यजीव सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। डेट नहीं पूछेंगे इसमें, 2 से 8 अक्टूबर, इसमें यही पूछेंगे जो अभी हाल ही में अक्टूबर के अंदर वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया था, वो कौन से नंबर का था? तो 68वें नंबर का था। आगे क्या है? 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव जो 8 और 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। आपको पता है 2 दिवसीय जो मारवाड़ उत्सव है वो 8 और 9 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में आयोजित किया गया। अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये 8 और 9 अक्टूबर की बड़ी घटना है। यहाँ पर 2 दिन जोधपुर के अंदर 2 दिवसीय मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया गया था। आगे क्या है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, जो आपको राजस्थान में पता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है। सबसे पहले तो ये यात्रा क्या है, इसके बाद इसके अंदर अक्टूबर में क्या हुआ है, किस लिए ये चर्चा में, मैं दोनों बताता हूं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के क्रम में 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देवी स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। 20,000 जो राजस्थान के जो 20,000 वरिष्ठ नागरिक हैं उनको देवी स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। इनमें से 18,000 यात्रियों को ट्रेन से, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। इसके अंदर 18,000 यात्रियों को तो ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत दूसरी ट्रेन है वो 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से जगन्नाथपुरी, आपको पड़ा उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथपुरी के लिए रवाना की गई थी। तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना चल रही है पहले तो है क्या, उसके अंदर राजस्थान सरकार 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को देव स्थानों पर भ्रमण करवाएगी। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, तो 18,000 यात्री उनको तो ट्रेन से भ्रमण करवाएंगे, 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे। जिसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की जो दूसरी ट्रेन है वो 11 अक्टूबर 2022 को भगत की कोठी जोधपुर से लेकर जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में पड़ता है वहां के लिए रवाना हुई थी। ये थी इंपॉर्टेंट। इसके आगे चलते, आगे क्या है? डींग महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय डींग महोत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, डींग महोत्सव के बारे में पूछ सकते हैं। डींग महोत्सव राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 2 दिवसीय डींग महोत्सव का आयोजन है 10 और 11 अक्टूबर 2022 को भरतपुर में किया गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का 20वां स्थान प्राप्त किया। जो 36वें राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसके अंदर राजस्थान ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर में गुजरात में किया गया। जो 36वें राष्ट्रीय खेल है उसके अंदर राजस्थान ने 20वां स्थान प्राप्त किया है। और इनका आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन गुजरात में हुआ था। राजस्थान में इन खेलों में 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 24 कांस्य पदकों के साथ 20वां स्थान प्राप्त किया है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 24 कांस्य पदक जीते हैं 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, और 20वां स्थान राजस्थान का रहा है और गुजरात के अंदर ये हुए हैं। ठीक है, आगे क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल बने। अक्टूबर के अंदर जो राजस्थान उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीश है उनको जस्टिस पंकज मित्तल को बनाया गया। पंकज मित्तल के बारे में अपन कुछ चीजें पढ़ते हैं। जस्टिस जो पंकज मित्तल है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट वालों आ सकता है। जो जस्टिस पंकज मित्तल है वो राजस्थान के उच्च न्यायालय के कौन से नंबर के न्यायाधीश है, तो 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। ये पदभार ग्रहण करने से पूर्व वे जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय के रूप में कार्य कर चुके हैं। ये जब राजस्थान के अंदर ये आए थे 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनकर, उससे पहले ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आगे क्या है? जस्टिस पंकज मित्तल का कार्यकाल 8 महीने रहेगा। वे 16 जून 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो इनका कार्यकाल है वो 8 महीने का रहेगा और 16 जून 2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इसके आगे क्या है? 20 सूत्री कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी गई। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने आदेश जारी करके 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आयोजन क्रियान्वयन में समन्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन 14 अक्टूबर 2022 को स्वीकृत कर दिया है। इस समिति के अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे और समिति के जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर चंद्रभान होंगे। समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। ध्यान रखना है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम हेतु राज्य स्तरीय जो समिति गठन की उसके बारे में उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री रहेंगे और उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान रहेंगे और हर साल में 2 बैठक होगी उनकी। ठीक है, अगला क्या? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल को कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से 16 अक्टूबर 2022 को सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो पूर्व संयुक्त निदेशक है पन्नालाल मेघवाल,
उनको कला व संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए भूपेन हजारिका समर्पण सम्मान समाज गौरव सम्मान 2022 दिया गया, जो 16 अक्टूबर 2022 को दिया गया। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया? पन्नालाल मेघवाल को दिया गया। पन्नालाल मेघवाल कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक रह चुके हैं और वे कला व संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन कार्य करते हैं, ये लेखक है। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हनुमानगढ़ ओवरऑल चैंपियन रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 हुए थे अक्टूबर के अंदर, उसमें हनुमानगढ़ है वो ओवरऑल चैंपियन रहा था। जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण बिल्कुल जो हाउसिंग बोर्ड है, जयपुर हाउसिंग बोर्ड है, उसने बनाया है। तो जयपुर के मानसरोवर में सिटी पार्क का लोकार्पण, तो आपको पूछ सकते हैं सिटी पार्क कहाँ है? सिटी पार्क मानसरोवर के अंदर, जयपुर के अंदर है, जो वीटी रोड चौराहे पे पड़ता है। आगे क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन के तहत राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार मिला। जो डिजिटल इंडिया मिशन चल रहा है उसके तहत राजस्थान के आर्थिक व सांख्यिकी निर्देशालय उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार दिया गया है, वो भी अक्टूबर में दिया गया। अगला क्या? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी मिली है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस लिए की गई? तो ई गवर्नेंस क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। आगे क्या? अगले पे चलते हैं। राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? उमेश मिश्रा बने हैं। 1 मई 1964 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जन्मे उमेश मिश्रा प्रदेश के 35वें डीजीपी हैं। राजस्थान के जो नए डीजीपी बने हैं उनका नाम पूछा है, तो आपको ध्यान रखना उमेश मिश्रा है, और राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक जिनको डीजीपी बोलते हैं वो बने हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अंदर जन्मे हुए हैं ये, और ये 35वें नंबर के डीजीपी है। कितने नंबर के? 35वें नंबर के। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती विश्व अहिंसा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 28 अक्टूबर 2022 को गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके अंदर डेट पूछ सकते हैं, गांधी सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 28 अक्टूबर 2022 को गांधी सप्ताह का आयोजन किया गया था। आगे क्या है? मोनिका जाट अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट है, उन्हें मुख्यमंत्री ने 8.63 लाख रुपए की साइकिल भेंट की। स्पोर्ट्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनिका जाट का संबंध किससे है? तो साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने में ये माहिर है। तो मोनिका जाट अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट है जिन्हें मुख्यमंत्री जी ने 8.63 लाख रुपए की साइकिल गिफ्ट की है। आगे क्या है? राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्यिक अकादमी जयपुर में निर्मला भंडारी के स्थान पर विमला भंडारी को मनोनीत किया है। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या है? राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है और इसके अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्यिक अकादमी जयपुर के अंदर है, उसमें जो निर्मला भंडारी को पहले मनोनीत किया गया था, अब उसके स्थान पर विमला भंडारी को किया। दोनों भंडारी है, ध्यान रखना। निर्मला को हटाकर विमला को लाया गया, निर्मला को हटाकर विमला को लाया गया। आगे क्या है? पुलिस जवाबदेही समिति का गठन, पुलिस जवाबदेही समिति है ना, उसका गठन किया है। ठीक है, जो पुलिस जवाबदेही समिति का गठन अक्टूबर में हुआ है। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो जस्टिस HR पुरी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य या सचिव इसके कौन होंगे? तो हवा सिंह घुमरिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सदस्य कानून और व्यवस्था के सचिव होंगे इनके पूर्व विधायक गोपाल राम मेघवाल, सुनीता भाटी और अजीत दत्त। इन जो पूर्व विधायक है उनको इनका सचिव बनाया गया है। सदस्य सचिव हवा सिंह घुमरिया को बनाया गया। समिति का अध्यक्ष जस्टिस HR पुरी होंगे। पुलिस जवाबदेही समिति का नाम रखा गया है। ठीक है, आगे क्या है? अर्बन हाट। अर्बन हाट क्या है? जो दिल्ली में हाट मार्केट चलता है उसकी तर्ज पर कुछ है, पढ़िए क्या है अर्बन हाट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली हाट की तर्ज पर जयपुर अर्बन हाट को विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अर्बन हॉट शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए कारीगर शिल्पकार शामिल हो सकते हैं। स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार अर्बन हॉट जयपुर आमेर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाएगा। तो आपको पता है मार्केट लगाया जा रहा है, अर्बन हाट जयपुर के अंदर लगाया जा रहा है। 9 करोड़ रुपए की इससे अशोक गहलोत ने इनकी प्रस्तावना मंजूरी कर दी है। और जो दिल्ली में हाट मार्केट चलता है उसी की तर्ज पर है। अर्बन हाट के अंदर जो शिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनके स्थायी मेले यहाँ पर होंगे। और इसके स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार जो अर्बन हाट जयपुर के अंदर लगेगा उसमें आमेर विकास प्राधिकरण होगा, उसके द्वारा इसका विकास किया जाएगा। आगे क्या है? नागरिक प्रशिक्षण संस्थान, जो नागरिकों को प्रशिक्षण देती है। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट जयपुर के दौलतपुरा यानी जमुआ रामगढ़ के में खोला जाएगा। जमुआ रामगढ़ आपको पता है दौलतपुरा जयपुर के अंदर है, वहां पर नागरिक प्रशिक्षण संस्थान सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। इस संस्थान में क्या होगा? आपदा की स्थिति में आम लोगों की मदद करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संस्था के अंदर क्या होगा? अगर मान लो कि चलते यहाँ भूकंप आ गया, जैसे अभी बाहर आपको पता है कहाँ भूकंप आया था, जैसे यहाँ पर भूकंप आ गई, ज्वालामुखी आ गई या कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटना हो गई, तो उसके अंदर सिविल लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाएगा, उसके लिए नागरिक प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर के दौलतपुरा जमुआ रामगढ़ में खोला गया। आगे क्या है? नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की विश्व
की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप। आज आपको पता है महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि पर शिव जी के नाम से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए इतने अच्छे से कंटेंट ला रहा हूँ, बहुत ही शानदार। आपने बोला सर हमें हर महीने का चाहिए, पहले मैंने जनवरी का अपलोड किया था, आपने बोला सर हमें हर महीने का चाहिए, तो मैं आपको हर महीने की अलग अलग क्लास बना के दूंगा, 12 महीने के दे दूंगा पिछला। इसके अलावा फ्लैगशिप योजनाओं का आपने बोला तो मैं फ्लैगशिप योजनाओं की एक क्लास ला के दे दूंगा। इसके अलावा आपकी जो डिमांड होगी वो डिमांड मैं उसी दिन पूरी कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ठीक है। तो नाथ द्वारा राजसमंद में भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा विश्वास स्वरूप। आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूप किसकी प्रतिमा है, तो विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूपम कहाँ है, तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर है। आपसे पूछा जा सकता है विश्वास स्वरूपम की ऊंचाई कितनी है, तो 369 फुट है। तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए। 369 फुट ऊंची शिव की इस विश्वास स्वरूप प्रतिमा का लोकार्पण प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 29 अक्टूबर 2022 को किया गया। अक्टूबर का अपन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो अक्टूबर की घटना है। लगभग 10 वर्ष में निर्मित इसे विश्व की विशालतम शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप के निर्माण में मुख्य भूमिका मदन पालीवाल ने निभाई है। मदन पालीवाल इसके अंदर मुख्य भमासा रहे हैं। आगे क्या, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंगदान पर आधारित फिल्म ए जिंदगी को राज्य में कर मुक्त करने की मंजूरी अक्टूबर 2022 में दी है। सच्ची कहानी पर आधारित ये फिल्म नैतिक अंगदान को प्रोत्साहित करती है। जो अपन बॉडी पार्ट डोनेट करते हैं उस पर एक मूवी बनी है, उस मूवी का नाम है ए जिंदगी। ए जिंदगी को राज्य सरकार ने अक्टूबर के अंदर कर मुक्त कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है ए जिंदगी फिल्म का नाम, ठीक है। अगला क्या है, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उदयपुर जिले के जनजाति अंचल कोटड़ा में अक्टूबर 2022 में बाल आयोग आपके द्वार जन जागृति अभियान चलाया था। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को बाल श्रम एवं बाल तस्करी के विरुद्ध जागरूक किया जाएगा। तो आपको याद रखना है बाल आयोग आपके द्वार जागृति अभियान है वो कहाँ चलाया जा रहा है, तो उदयपुर के अंदर अंचल या कोटड़ा के अंदर चलाया जा रहा है। उदयपुर जिले के अंदर जो कोटड़ा है वहां पर चलाया जा रहा है। इसके अंदर जो बाल श्रम और बाल तस्करी के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आगे क्या, आगे चलते हैं। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर एमओयू 13 अक्टूबर 2022 को किया गया है। बीकानेर जिले की पुंगल तहसील में कुल 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित करेगी। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर दोनों ने समझौता किया 13 अक्टूबर 2022 को। और बीकानेर जिले की जो पुंगल तहसील है वहां पर 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क स्थापित करेंगे, ठीक है। एक मुश्त समझौता योजना, किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के किसानों को सहायता प्रदान कराने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए एक मुश्त समझौता योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों का 50% तक का ब्याज माफ किया जाएगा। किसानों का 50% ब्याज माफ किया जाएगा। जिन किसानों की मृत्यु हो चुकी है ऐसे परिवारों को ब्याज माफी, दंडनीय ब्याज सहित वसूली खर्चे माफ किए जाएंगे। दीर्घकालीन कृषि ऋण को समय पर चुकाने पर किसानों को 5% ब्याज अनुदान की योजना भी प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने किसानों को संबल देने के लिए 5% ब्याज अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के तहत 2019 से 2022 तक किसानों को 53.23 करोड़ रुपए का अनुदान भी दिया गया है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, यह था अक्टूबर का करंट अफेयर। मैंने कंप्लीट अक्टूबर का करंट अफेयर आपको एक क्लास में करवा दिया है। क्लास आपको कैसी लगी बताना। अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे जो आगे का करंट अफेयर है वो भी मैं आपको जल्द आज या कल के अंदर ही प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना, जिससे नई क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कमेंट करना, कोई चीज अच्छी लगी तो करना, कोई चीज अच्छी नहीं लगी, किसमें क्या सुधार करना वो मुझे बताना, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। टेक केयर, जय हिंद।